दहिसर भाईंदर लिंक रोड का निर्माण अब मुंबई महानगर पालिका करेगी। इस आशय की जानकारी शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और मुंबई के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर दी थी। इससे पहले इस रोड का निर्माण MMRDA करने वाला था, लेकिन सरकार के इस निर्णय को लेकर अब भाजपा नेता नरेंद्र मेहता ने पलटवार किया है तथा इसको लेकर शहर के दोनों विधायकों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है तथा इसे सरकार की दोहरी नीति बताया गया है। अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो चुनाव है वो कुछ ही महीनों शेष है। ऐसे में यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अहम भूमिका निभाए। हाल ही में आपको 2018 में मीरा भाईंदर के अंदर जब भाजपा की सरकार थी, तब मैंने मीरा भाईंदर के नाते जो महत्व के थे, एक जेसलपाक गोडबंदर लिंक रोड और एक दूसरा दहिसर भाईंदर लिंक रोड भाईंदर वेस्ट से, और तीसरा सुभाष चंद्र बोस मैदान से राई मोरवा मुर्दा होते हुए उत्तर तक 3 सीमेंट रोड 2018 में सैंक्शन हुए। उसमें से पाटली काम जो जेसलपाक का शुरू हो गया, पाटली काम राई मोरवा मुर्दा का शुरू भी हो गया था कुछ काम। हाल ही में सरकार का लेटर आया है कि दोनों काम ये रद्द कर रही है और बंद कर रही है। अब ये अधूरे हुए काम इसको पूरा कौन करेगा? हमारे कॉरपोरेशन के पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस कॉरपोरेशन के फंड से दोनों रोड पूरा करें। तो ये सरकार का काम था कि और नया काम दे, नया तो नहीं दिया, उल्टा था उसको भी बंद करके हमारा आया हुआ पैसा वापस लेके जा रहे। ये मीरा भाईंदर के ऊपर दोहरी नीति हमें समझ में नहीं आई और हमारे दोनों विधायक का कर्तव्य बनता है जाके सरकार से लड़े और इस तरह का जो पैसा नया मत करो, क्योंकि हम मानते हैं आपसे होने वाला भी नहीं, आप देने वाले भी नहीं, लेकिन जुना था उसको तो करिए, रहने दीजिए। आप मेरा गुस्सा जनता पे क्यों निकाल रहे हो? मैंने सैंक्शन किया इसलिए उसको रद्द कराने का, लेकिन मैं अपने घर के लिए थोड़ी शहर के लिए कर रहा था। दहिसर लिंक रोड पे क्या मैं अकेला जाने वाला हूँ क्या? उत्तर राई मोरवा मुर्दा मैं अकेला जाऊंगा क्या? जेसलपाक गोडबंदर लिंक रोड, तो मेरा गुस्सा ये दोनों विधायक रोड कैंसिल करके निकाल रहे, ये उचित नहीं है ना। और उनका अगर कहना मुझे, तो फिर जनता पे किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? जनता ने तो आपको चुन के दिया है, आपका कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, हम राजनीति लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन जनता को तो वेटेज मत रखिए। और इस तरह का काम इस सरकार ने किया और हाल ही में लेटर मिला कॉरपोरेशन को कि रास्ता हम रद्द कर रहे हैं। इसके लिए हम अपनी तरफ से फिर सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार इसको सहानुभूति पूर्वक ले और जो अधूरे काम है उसको पूरा करने दे। भले नया आप मत दो, नया आपसे बहुत कुछ उम्मीद थी कि आप आओगे तो मिलेगा, लेकिन नहीं मिला वो और बात है। तो हमारे एक तो दहिसर लिंक रोड क्या कर रहे पता नहीं, और ये जो दिए हुए पैसे थे वो भी वापस लेके गए, ये जनता को मैं बताना चाहता हूँ। लगभग 500 करोड़ के कर्जे में डूबी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में टैक्स माफ़ी के मुद्दे को लेकर मनपा आयुक्त ने कहा था कि इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में भाजपा प्रस्ताव लाने जा रही है। इस पर नरेंद्र मेहता ने क्या कहा, सुनिए। केंद्र सरकार से हम बहुत सारा फंड मांगते हैं। ये जो वर्सोवा का ब्रिज चालू है, 6 लाइन हुआ, यही मैं नितिन जी के पास गया था। मैं ये सोचूं कि सरकार देगी नहीं तो मैं करूँ नहीं, मेरा काम है मांगना। मैंने 4 काम मांगे, 3 काम हुए। देवेंद्र जी की सरकार थी, 20 काम मांगे, 18 हुए। एग्जाम्पल बोल रहा, तो क्या मांगना छोड़ देवे क्या हम? हमारा शहर जो है, मीरा भाईंदर के लोग GST भी भरते, इनकम टैक्स भी भरते, आपकी जानकारी के लिए अदर टैक्स भी भरते। तो ये पैसा सरकार जब लेके आती है उसमें थोड़ा हिस्सा हमको भी वापस डेवलपमेंट को, देश में अगर 130-40 करोड़ लोग हैं तो डिवाइड करके हमें भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? वही पैसा मांग रहे। महाराष्ट्र सरकार अगर ये हाउस टैक्स माफ करती है तो 150 करोड़ का जो लॉस होगा वो सरकार हमें भर सकती है ना, क्योंकि हम 500 करोड़ रुपए स्टैंप ड्यूटी के माध्यम से दे रहे ना, उसमें तो केंद्र सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। और स्टैंप ड्यूटी हम किससे लेते हैं? फ्लैट वाले से ही लेते हैं ना, फ्लैट वाले से लेते ना। तो उनकी सुविधा कौन दे रहा है? उनको फ्लैट वाले को लाइट कौन दे रहा है, पानी कौन दे रहा है, उनकी साफ सफाई की व्यवस्था हम ही कर रहे हैं। तो 500 करोड़ रुपया आप लेके जा रहे हो तो उसमें से कुछ पैसा हमको दो। आप क्या कर रहे हो? 500 करोड़ सरकार कोई घर पे मतलब क्या करती है, अलग अलग जहाँ पे इनकम नहीं वहाँ पे डेवलपमेंट करती है। तो हमारे मीरा भाईंदर की अगर इनकम कम है तो सरकार का ही काम बनता है कि उसको